नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बोधि मंदिर का विवाद का। जो बोधि मंदिर का विवाद है, जिस पर बोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन चल रहा है, 3 महीना से वह आंदोलन चल रहा है। पूरे देश के लोग समर्थन में आए कि बोधि मंदिर को मुक्त किया जाए और वह मंदिर का अधिकार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। देश ही नहीं, विदेश के कई देश में भी इसके लेकर के आंदोलन हुआ और बिहार के कोने कोने में भी इसका आंदोलन हुआ और बोधि विहार गया में भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन आंदोलन का रूप देखने को मिला। सभी को एक ही मांग था कि बीटी एक्ट को खत्म किया जाए और उसका अधिकार बौद्धों को अंदर में दिया जाए। कई तरह से चर्चाएं हुई। आकाश लामा द्वारा ये कहा गया कि राज्यपाल बात करने के लिए बुलाए, तो कुछ आशा जगी थी कि राज्यपाल कुछ बातें करेंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। बोधि मंदिर में एक नया विवाद जन्म ले लिया। वह क्या है? राज्यपाल द्वारा, जबकि राज्यपाल बुद्ध पूर्णिमा के दिन आए थे बौद्ध गया बुद्ध को दर्शन करने के लिए और बुद्ध गया में सम्मिलित होने के लिए, बुद्ध पूर्णिमा दिन बुद्ध गया में बुद्ध के समर्थन में आए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बोधि मंदिर के अंदर गर्भगृह में उन्होंने शिवलिंग का पूजा किया और वहां पर काफी ब्राह्मण पंडित और उनके चहेते खड़े थे और वह राज्यपाल शिवलिंग का पूजा कर रहे थे। यह वीडियो सामने आया और कुछ उपासक, कुछ बनते इसका विरोध किया। तो उस समय जो पंडित लोग थे वह जय श्री राम का नारा लगाए। बोधि मंदिर के गर्भगृह से जय श्री राम का नारा लगाया गया और राज्यपाल द्वारा शिवलिंग का पूजा किया गया।
यह जब मीडिया में आया तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगी और इसका प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में बौद्ध भिक्षु और उपासक विरोध जताने के लिए आया, तो उसके साथ अंदर में भी हाथापाई हुआ और जो विरोध कर रहा था उस पर भी लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। और जो अंदर में यह कार्य को अंजाम दिया, शिवलिंग का पूजा कराया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और उसके द्वारा भिक्षुओं और उपासक पर जो हमला किया गया उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज बोध गया पर बोधि मंदिर में किस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है यह दिखाई पड़ता है। पूरी तरह से आज बोधि मंदिर ब्राह्मणों के कब्जे में जा रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें सहयोगी बन रहा है। उसके सहयोग के बिना राज्यपाल ऐसा नहीं किए होंगे। यहाँ पर राज्यपाल को भी अपने गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन शायद केंद्र और राज्य का इशारा होगा। तो यह आंदोलन पे जो बोध गया का बोधि मंदिर का जो आंदोलन था, उस आंदोलनकारियों से न राज्यपाल मिले, न कोई सकारात्मक चर्चा हुई और न दिल्ली सरकार इस पर कुछ बोली और न बिहार सरकार ही इसके ऊपर संज्ञान लिया। तो अब बहुजनों को क्या करना चाहिए? आज बहुजनों को सोचना चाहिए, खास करके जो कहते हैं कि बुद्ध, अशोक, चंद्र मौर्य, महात्मा ज्योतिराव फूले हमारे पूर्वज हैं, उनको इस पर चिंतन करना चाहिए। साथ ही जो देश में विपक्ष दल है, इंडिया गठबंधन है, इस पर क्या कर रही है, उनका क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इन पर उनका प्रतिक्रिया भी आना चाहिए। जो बिहार में विपक्ष बैठी हुई है उनके तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आना चाहिए और केंद्र में विपक्ष में बैठे हुए लोगों के प्रति भी प्रतिक्रिया आना चाहिए। खासकर जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो बहुजन के नेता चुन के गए हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि एक पहले सुना करते थे कि मुसलमानों के मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। आज समझ में आई है कि अब बौद्धि मंदिर में भी मूर्ति ढूंढा जा रहा है।
और जितने भी बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बताया जा रहा है और शिवलिंग का पूजा किया जा रहा है गर्भगृह के सामने। तो इससे क्या साबित होता है कि चंद पंडितों ने देश को गुलाम बना रखा है, चंद पंडितों ने सत्ता को कब्जा कर रखा है और बिहार के सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब बहुजनों को सोचना चाहिए कि कैसे बौद्ध मंदिर को मुक्त कराया जाएगा। आंदोलन में बैठे आकाश लामा जी द्वारा अनेक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा घोषणा किया गया कि जून में 5 तारीख के बाद 3 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में होगा और उसमें तय किया जाएगा कि कैसे आंदोलन किया जाए, सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए और बिहार सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए। तो अब आगे की रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच में जो उपासक उपासिकाएं हैं उनको अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने ढंग से आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। जितने में बहुजन नेता हैं उनको यह काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के दिल्ली का आंदोलन सफल होगा। और जो इस आंदोलन को नेतृत्व करेंगे भिक्षु संघ, वो कमेटी बना करके पूरे देश लेवल पर भर करके दलित, पिछड़े, आदिवासी विधायकों से इसके संबंध में वार्तालाप करना चाहिए और इस आंदोलन को एक बड़े पैमाना पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यह संकट की घड़ी है। जो लोग आज बौद्ध मंदिर में शिवलिंग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा संविधान को नकारा जा रहा है। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो देश की जनता को, खासकर बहुजन नेताओं को, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे किसी दल से हो, चाहे सरकार के अंदर हो, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप संविधान को मानते हैं और संविधान के द्वारा ही आप MP, MLA और विधायक चुन करके गए हैं, तो संविधान को, गरिमा को रखते हुए आपको संवैधानिक बात करना चाहिए और उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। भिक्षु संघ
इसका नेतृत्व करेगा और नेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के माध्यम से यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा। घर में कुछ विवाद हो सकता है, नेतृत्व के लेकर के कुछ विवाद हो सकता है और लोगों को मत भिन्नता हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक होना चाहिए कि बोध गया ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए और एक उद्देश्य के लेकर के चलेंगे तो सफलता मिलेगी। खास करके पिछड़े वर्ग को इसमें ज़्यादातर भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि दलित पहले से भी आंदोलन के साथ है, लेकिन जो इस बार का आंदोलन हुआ है वह प्रत्येक बिरादरी के लोग इसमें शामिल हुए और यह आंदोलन एक बृहद रूप में हुआ है। फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें संज्ञान नहीं लिया है। नेशनल मीडिया इसको उठाने का काम नहीं किया है, क्योंकि आज नेशनल मीडिया गोदी मीडिया के रूप ले चुका है और उसका एक ही काम है हिंदू मुस्लिम करना। आज मध्य प्रदेश में एक केस आई है जो हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी। एक वर्ग के द्वारा, खास करके एक जात के द्वारा विरोध किया गया, उनके वकील के द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण वहाँ मूर्ति नहीं लग पाई। तो वह विरोध करने वाले कौन थे? जो वहाँ विरोध कर रहे थे वही संविधान को विरोध कर रहे हैं। जो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उनका क्या हक है हाई कोर्ट में बैठने का, हाई कोर्ट में वकालत करने का क्या हक है? अर्थात वो बाबा साहब को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और संविधान के विरोध ये आचरण हाई कोर्ट में कर रहे हैं। तो ऐसे एक वर्ग के लोगों को जो इसका विरोध कर रहा है इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और इन पर निगाह, बहुजन को इन पर निगाह रखना चाहिए। और आज बहुजन के वोट के पर ही ये जीत करके संसद और विधायक और मंत्री बने। आगे बहुजन को इस पर निगाह रखना चाहिए कि आपके वोट पर जीत के जाने के बाद आपके ऊपर ही कैसा अत्याचार किया जा रहा है, इसको बहुजन को याद रखना चाहिए। चुनाव के वक्त में इस पर याद रखना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं को चुनाव के समय में इनके विरोध सामने आना चाहिए और जनता को जगाना चाहिए। आज महात्मा गौतम बुद्ध जो विश्व के मानने वाले लोग हैं, जिनके धर्म को विश्व मान रहा है, आज अपना ही देश में वह बंधक बने हुए हैं। इस बंधक को हमारा देश का बहुजन कैसे छुड़ाएगा, यही देखना है। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा और सभी बहुजन एक मत से ये बुद्ध मंदिर के, बौद्ध मंदिर के विरोध में
बौद्धि मंदिर के जो BTMC एक्ट है उसके विरोध में खड़ा होगा और बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। जब तक सरकार वोट के चोट से नहीं पड़ेगा, वोट का चोट नहीं पड़ेगा, तब तक न केंद्र सरकार न राज्य सरकार इस पर संज्ञान लेगी। इसका मतलब है कि बहुजन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सबक सिखाना पड़ेगा बहुजन के द्वारा, तभी जाकर के यह बोधि मंदिर मुक्त हो सकता है। और जब प्रोटेस्ट बड़ा होगा और विश्व के लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है केंद्र सरकार को भी घुटना टेकना पड़ सकता है और राज्य सरकार को भी घुटना टेकना पड़ सकता है। इसलिए देश की जनता को एकत्र करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आज तक ये शहर में लोग समझ पाए हैं, गांव के लोग नहीं समझते कि बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या हैं और महात्मा ज्योतिराव सावित्रीबाई क्या है। यह गांव के लोग नहीं समझते हैं। इसलिए गांव-गांव तक संविधान को लेकर के जगाना पड़ेगा, संविधान को लेके जाना पड़ेगा और यह सभी मांगों पर जनता को राय बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा प्रोटेस्ट बड़ा खड़ा हो सकता है। और अगर प्रोटेस्ट के होने से अगर इस समस्या का हल नहीं होगा तो आपको सरकार को बदलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, सरकार को बदलनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हम आशा करते हैं कि सभी बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासकाएं ये इसमें जोर शोर से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और तेजी से काम करना चाहिए, तभी जाकर के 5 जून की जो मंथन है वह सफल हो पाएगा। आज मैं आशा करता हूँ कि आज देश की जनता जागेगी और इस हक के लिए आगे बढ़ेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।